प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष संस्कृत के इस कालांश में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ रहे हैं। षष्ठ अंक में प्रसंग इस प्रकार है कि राजा दुष्यंत ने 5वें अंक में शकुंतला को त्याग दिया था और बहुत विलाप करने पर, याद दिलाने पर भी उसने शकुंतला को याद करने से मना कर दिया कि मैंने कोई विवाह तुमसे किया था। अब छठे अंक में राजा को पुनः उस अंगूठी के मिलने से शकुंतला की पुनः स्मृति हो जाती है। तब वह दुखी होकर के और अपने मित्र विदूषक को कहता है कि तुम शकुंतला का चित्र बनाओ। और राजा उस शकुंतला के चित्र को बहुत ध्यान से देख रहा था। तब वह अपने मन में यह विचार करता है कि जब पहले शकुंतला मेरे पास स्वयं चल के आई थी तब मैंने उसको त्याग दिया और अब वह नहीं है, तब मैं उसके चित्र को प्रेम से देख रहा हूँ। इसी को इस श्लोक में इस प्रकार बताया है। साक्षात् प्रियामुपगतामपहाय पूर्वं चित्रार्पितां पुनरिमां बहुमन्यमानः स्रोतो वहां पतिनिकामजलामतीत्य जातः सखे प्रणयवान् मृगतृष्णिकायाम्। श्लोक का अन्वय। सखे पूर्वं साक्षात् उपगतां प्रियाम् अपहाय पुनः चित्र अर्पिताम् इमां बहुमन्यमानः पथि निकाम जलाम स्रोतो वहाम अतिथ्य मृग तृष्णिकायाम प्रणयवान जात है। कठिन शब्दों के अर्थ। सखे अर्थात हे मित्र विदूषक माधव्य, पूर्वम पहले अर्थात 5वें अंक में जब शकुंतला राजा के पास स्वयं चल करके आई थी उस समय साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से आई हुई उपगतम मेरे पास प्रियाम प्रिय शकुंतला को अपहाय त्याग करके पुनः अब इस समय चित्र अर्पिताम अर्थात चित्र में लिखित, चित्र में वर्णित इमाम इस चित्र वाली शकुंतला को बहुमन्यमान है। बहु यदि बहुत अधिक, मन्यमान है अर्थात सम्मान देता हुआ। पथि पथि अर्थात पथ में, मार्ग में। निकाम निकाम अर्थात बहुत अधिक। जलाम जल से भरी हुई। स्रोतो वहाम स्रोत को बहाने वाली अर्थात नदी को अतिथ्य पार करके। मृग तृष्णिकायाम मृग तृष्णिका अर्थात रेगिस्तान में अत्यधिक गर्मी में जहाँ पर पानी नहीं होता वहाँ पर भी जल का आभास होता है, जैसे मानो कि जल हो। उस मृग मरीचिका को, मृग की तृष्णा को जब वह आगे जाती है तब पुनः उसे वही दिखता है पर पानी कहीं मिलता भी नहीं है। इस घटना को मृग तृष्णा कहते हैं। तो मृग मरीचिका में प्रणयवान है। प्रणय अर्थात प्रेम वाला हो गया हूँ। श्लोक का अनुवाद। दुष्यंत अपने मित्र विदूषक से ये कह रहा है कि हे मित्र, पहले मेरे पास शकुंतला साक्षात आई थी, उस समय मैंने अपनी प्रिय शकुंतला को त्याग दिया था और अब इस समय चित्र में लिखी हुई इस शकुंतला को मैं बहुत अधिक सम्मान से देख रहा हूँ, बहुत अधिक आदर दे रहा हूँ। तो मैं तो वास्तव में ऐसा हूँ कि जैसे पहले मार्ग में एक जल से भरी पूरी नदी को छोड़ दिया हो और अब मैं मृग मरीचिका में प्रेम करने वाला हो गया हूँ। श्लोक का भाव यह है कि राजा इस समय चित्र में जो अप्रत्यक्ष रूप से छपी हुई शकुंतला है वह उसको प्रेम से देख रहा है। तब राजा अपने मित्र से कहता है कि हे मित्र, पूर्व में जब वो मेरे पास आई थी तब मैंने त्याग दिया और अब नहीं है, तब मैं इस चित्र में छपी हुई शकुंतला को प्रेम से देख रहा हूँ। तो मैं तो उस स्थिति में हूँ कि पहले एक भरी हुई नदी के त्याग करके और अब
मृग मरीचिका से प्रेम कर रहा हूँ, अर्थात मैं जो वस्तु मिल नहीं सकती है उस वस्तु को अब मैं मांग रहा हूँ। मृग मरीचिका का जैसा बताया है कि रेगिस्तान में अत्यधिक गर्मी में दूर से देखने पर लगता है कि जैसे आगे कोई पानी या नदी बह रही हो या पानी भरा हुआ हो। जब मृग प्यासा वहाँ दौड़ के जाता है तब वहाँ कुछ नहीं दिखता है और वही दृश्य पुनः आगे दिखता है। इस प्रकार वह मृग जल के लिए आगे से आगे भागता रहता है, परंतु उस जल कहीं नहीं मिलता है। इस घटना को मृग तृष्णा कहते हैं और वह प्यास कभी बुझती नहीं है। अगले श्लोक में राजा विदूषक से यह कहता है कि तुम उस चित्र में जो मैंने पहले शकुंतला के साथ जो दृश्य की देखे थे उन दृश्यों को तुम इस चित्र में बनाओ। इसी को इस श्लोक में बताया गया है। कार्यासैकतलीन हंस मिथुना स्रोतो वह मालिनी पादास्तामभितो निषण्ण हरिणा गौरी गुरोः पावनः शाखालम्बितवल्कलस्य चतरौ निर्मातुमेच्छाम्यध शृङ्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कंडूयमानां मृगिम्। श्लोक का अन्वय। सैकतलीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी कार्या ताम अभितः निषण्ण हरिणा गौरी गुरु पावनः पादः कार्यः शाखा आलम्बित वल्कलस्य तरोः अधः कृष्ण मृगस्य शृंगे वामनयनं कंडूयमानां मृगीं च निर्मातुम इच्छामि। कठिन शब्दों के अर्थ। सैकत, सेकत अर्थात रेत वाले, सेकत लीन अर्थात रेतीले किनारों वाले, हंस, मिथुना, मिथुना अर्थात जोड़ी, स्रोतो वहा, स्रोतो वहा अर्थात नदी, ताम अभितः उस नदी के, अभितः अर्थात दोनों ओर, निषण्ण अर्थात बैठे हुए, हरिणा जो मृग बैठे हुए हैं, गौरी गुरु, गौरी अर्थात पार्वती, गुरु अर्थात पिता, पार्वती के पिता अर्थात हिमालय पर्वत की, पावनः, पावन अर्थात पवित्र, पादा अर्थात नीचे के पर्वत, कार्य अर्थात बनाए, शाखा आलंबित वृक्ष की शाखा पर लटकी हुई, वल्कलस्य, वल्कल अर्थात वृक्षों की त्वचा वाले वस्त्र, तरोह अधः, तरोह अर्थात वृक्ष के, अधः अर्थात नीचे, कृष्ण मृगस्य काले मृग के, श्रृंगे, श्रृंगे अर्थात सींग पर, वाम नयनम, वाम अर्थात बाएं, नयनम अर्थात नेत्र को, कंडूयमानाम खुजलाते हुई, मृगिम अर्थात हरिणी को, निर्मातुम इच्छामि अर्थात मैं चित्र में बनवाना चाहता हूँ। श्लोकार्थ। जब राजा का मित्र विदूषक राजा से पूछता है कि मैं चित्र में और क्या बनाऊं, तब राजा उस चित्र के बारे में कहता है कि तुम उस चित्र में ऐसी मालिनी नामक नदी को बनाओ जिसके नदी के दोनों तट पर हरिण बैठे हुए हैं और हिमालय की पवित्र पहाड़ियाँ बनाओ, साथ ही ऐसे वृक्ष बनाओ जिसकी शाखाओं पर ऋषियों के वृक्षों की छाल से बने हुए वस्त्र सुखाने के लिए लटके हुए हैं और उस वृक्ष के नीचे काले हरिण के सींग पर बाईं आँख को खुजलाती हुई हरिणी को भी बनाओ। भाव यह है कि राजा विदूषक से चित्र में मालिनी नदी के तट बनाना चाहता है, उसमें हंस दंपति को बिठाना चाहता है, साथ ही उसमें पर्वत, वृक्ष और मृगसार
हरिणी को खुजलाते हुए मृगी को भी चित्र में बताना चाहता है। ये दृश्य राजा ने जब शकुंतला से चतुर्थ अंक में तृतीय अंक में मिला था तब उसने देखे थे और इन्हीं दृश्यों को वह अब चित्र में बनवाना चाहता है। इसमें प्राकृतिक योजना का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इससे पता चलता है कि उस समय चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध कला थी। इस श्लोक में राजा यह कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति स्वयं भी अपनी असावधानी से गलतियां करता है और उसे पता नहीं चलता है, तब एक राजा के राज्य में प्रजा कौन क्या कर रही है वह कैसे जान सकता है। श्लोक इस प्रकार है, अहन्यहन्यात्मन एव तावै ज्ञातुं प्रमादे स्खलितं न शक्यं प्रजासु कहकेन पथा प्रयाति अशेषतो वेत्तुमस्ति शक्तिः। श्लोक का अन्वय, अहनि अहनि आत्मनः एव प्रमाद अस्खलितं तावत् ज्ञातुं न शक्यं प्रजासु कह केन पथा प्रयाति इति अशेषतः वेदितुं शक्ति अस्ति। शब्दों के अर्थ, अहनि अहन अर्थात दिन, अहनि अहनि अर्थात प्रतिदिन, आत्मनः एव आत्मनः अर्थात अपनी, एव अर्थात ही अर्थात स्वयं के ही, प्रमाद प्रमाद का अर्थ है आलस्य लापरवाही, स्खलितम अर्थात उत्पन्न गलतियों को या त्रुटियों को दोषों को, तावत पूर्ण रूप से, ज्ञातुम जानने के लिए, न शक्यम नहीं संभव है। प्रजासु अपनी जनता में या अपनी प्रजा में, कह कौन, केन किस प्रकार से, पथा प्रयाति पथ अर्थात मार्ग पर, प्रयाति जा रहा है, इति ऐसा, अशेषतः शेष अर्थात अधूरा, अशेष अर्थात संपूर्ण पूरी तरह से, वैदितुम जानने के लिए, शक्ति अस्ति किसकी शक्ति है या किसका सामर्थ्य है, किसमें क्षमता है। अनुवाद, राजा कह रहा है कि जब व्यक्ति अपनी ही असावधानी से हुई गलतियों को संपूर्ण रूप से जानने में असमर्थ रहता है, तब अपनी प्रजा में कौन किस मार्ग से जा रहा है यह संपूर्ण रूप से जानने में किसकी शक्ति है, अर्थात किसी की शक्ति या क्षमता नहीं है। भाव यह है कि हम मनुष्य अपनी स्वयं की असावधानी से ही हम प्रतिदिन बहुत सारी गलतियों को करते हैं, पर हम उनको जान नहीं पाते हैं। तब संसार में सभी लोग कैसे क्या कर रहे हैं यह हमारे द्वारा जानना असंभव है। अर्थात हम अपनी त्रुटियों को नहीं जान पा रहे हैं तो दूसरे की गलतियों को जानना तो संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रसंग इस प्रकार हैं कि राजा दुष्यंत शकुंतला के वियोग में बहुत दुखी हैं और स्वर्ग में दानवों ने, राक्षसों ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया है। तब राजा की सहायता प्राप्त करने के लिए इंद्र अपने सारथी मातली को भेजता है कि वो जाकर के और राजा की सहायता प्राप्त करें। पर राजा तो शकुंतला के वियोग में दुखी हैं, अतः सारथ मातली ये करता है कि वह राजा के मित्र को पकड़ लेता है। तब राजा का ध्यान शकुंतला के वियोग से हट करके और अपने मित्र को छुड़ाने में व्यस्त होता है और राजा अपने मित्र की रक्षा के लिए बाण चलाने लगता है। तब इंद्र का दूत राजा से कहता है कि आपके जो तीर हैं यह सज्जनों के ऊपर नहीं परंतु राक्षसों के लिए हैं। इसी का वर्णन श्लोक में इस प्रकार है, कृतः सरव्यम हरिणा तवासुरः सरासनं ते सुविकृष्यतामिदं प्रसाद सौम्यानि सतां सुहृज्जनै पतन्ति चक्षूणि न दारुणः सरः। श्लोक का अन्वय,
हरिणा असुरः तव शरव्यं कृतः इदं सरासनं तेषु विकृष्यतां सतां सुहृज्जने प्रसाद सौम्यानि चक्षुंसि पतन्ति दारुणा सराह ने। श्लोक का कठिन शब्दों के अर्थ। हरिणा अर्थात हरि अर्थात इंद्र, हरिणा इंद्र के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन, इंद्र के द्वारा, असुरः असुरों को, तव तुम्हारे, शरव्यम सर अर्थात बाण, शरव्यम बाणों का लक्ष्य, कृताः बनाया है, इदम सरासनम इस धनुष को, तेसु उन राक्षसों पर, उन दैत्यों पर, विकृष्यताम चढ़ाइए, चलाने के लिए बनाइए, सताम सज्जनों के, सुहृद जने, सुहृद अर्थात जिनका हृदय अच्छा हो, सुहृद अर्थात सज्जन, सुहृद जने अर्थात मित्र पर, प्रसाद अर्थात प्रेम के, सौम्यानि सौम्य अर्थात मनोहर, चक्षुंसी अर्थात नेत्र, पतंती गिरते हैं, दारुणा शरा, दारुणा अर्थात कठोर, शराह अर्थात बाण, न नहीं। अनुवाद। मातली राजा दुष्यंत से कहता है कि हे राजा, आपके बाण का लक्ष्य असुरों को इंद्र ने बनाया है, अर्थात इंद्र ने आपके बाणों का लक्ष्य इन राक्षसों के लिए बनाया है, और इस धनुष को आप अपने लक्ष्य का उन असुरों पर ही बनाइए, अर्थात आप अपने इस धनुष को इंद्र के शत्रु असुरों पर चढ़ाएं, क्योंकि अपने मित्रों पर तो सज्जन व्यक्ति सुंदर दृष्टि ही देखते हैं, अर्थात मित्रों पर सज्जन व्यक्ति सदैव सुंदर आँखों से देखते हैं, और कठोर बाणों का प्रयोग तो मित्रों की अपेक्षा शत्रुओं पर किया जाता है। भाव यह है कि इंद्र ने असुरों को जो मारने का कार्य सौंपा है वह आपके बाणों की लक्ष्य बनाया है, और आप अपने धनुष को उन राक्षसों पर लगाए, न कि इंद्र की ओर, क्योंकि सज्जन लोग अपने मित्रों पर बाण नहीं चलाते हैं, बल्कि उन पर तो कृपा दृष्टि या प्रेम की दृष्टि रखते हैं, और मैं तो इंद्र का सेवक हूँ, इसलिए मैं भी आपका व्यक्ति होने से आप मुझ पर बाण नहीं चलाइए। धन्यवाद।